फोटो खींचो फोटो। आज दिनांक 14 अगस्त 2022 विभाजन विविष्कार स्मृति दिवस के शुभ अवसर पर आए विशेष अतिथिगण और सभी आए हुए बच्चे बड़े और इस संस्थान के गुरुजनों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। मैं चाहूँगा कि इस कॉलेज के असिस्टेंट डायरेक्टर पीएन रुद्रा सर से कि वो आए और पुष्प गुच्छा हो जाए हमारे आए हुए मेहमानों के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आज के चीफ गेस्ट थैंक यू से आ सकता। नफरत और हिंसा के वजह से हमारे लाखों भाइयों और बहनों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। ये दिन हमें भेदभाव और दुर्भावना की जगह को खत्म in the inauguration function on the occasion of partition or Remembrance Day. A warm welcome to Srimati Indra Bhattacharya, senior citizen. A big clap for her. Next, B.K. Jaya Pandey, and panelists who are sitting here, and my dear colleagues and trainees of NSTI Jamshedpur and all visitors. हमारा ये इंस्टीट्यूट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो है स्किल ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं। तो स्किल ट्रेनिंग के अंदर हमारा डिफेंस स्कीम चलता है, CTS है, CITS है, PMTQ है, PMTQ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके अंदर भी हम लोग जो है स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। और ये इंस्टीट्यूट जो है 1982 के आसपास जो है सेटअप किया गया था। उस समय इस इंस्टीट्यूट का नाम था फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आफ्टर दैट 2015 जो है ऑनवर्ड्स में इंस्टीट्यूट का नेम जो है चेंज किया गया है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। तो आप सभी को पता है हम लोग यहाँ पे आज किस लिए एकत्रित हुए हैं, फॉर सेलिब्रेटिंग ऑफ पार्टीशन हर रिमेम्बरेंस डे। तो ये जो विभाजन भयावह शरण दिवस 14 अगस्त को भारत में एक राष्ट्रीय शरण दिवस है, जो भारत के विभाजन के दौरान पीड़ितों और लोगों की पीड़ा को याद कराता है। विभाजन ने 10 से 20 मिलियन लोगों की विस्थापित कर दिया था और 2 लाख से 2 मिलियन लोग मारे गए थे। 14 अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी 1947 में विभाजन के दौरान भारतीयों के कष्ट और बलिदान की राष्ट्र को याद दिलाने के लिए सालाना 14 अगस्त को विभाजन भयावह शरण दिवस के रूप में याद किया जाए। विभाजन के दर्द को कभी नहीं भुलाया जा सकता है
हमारी लाखों बहनें और भाई विस्थापित हुए और कई लोगों ने नासमझ, नफरत और हिंसा के कारण अपनी जान गंवाई। हमारे लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद में 14 अगस्त को विभाजन शरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विभाजन भयावह शरण दिवस हमें सामाजिक विभाजन, बेमनस्य के जहर को दूर करने और एकता, सामाजिक सद्भाव और मानविक सशक्तिकरण की भावना को और मजबूत करने की आवश्यकता की याद दिलाता है। इस पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारा चीफ गेस्ट है, वरिष्ठ नागरिक है, श्रीमती इला भट्टाचार्य जी को हमारा जो एग्जीबिशन रूम है उसको इनागुरेट करने के लिए। सारा चीज़ का लेना है, होल्डिंग का भी और इसके साथ साथ, ठीक है। सेट चल रहा है। जानने हुए न्यू लैंड कहाँ पे जाना है, क्या करना है, नहीं कुछ पता नहीं। आजाद का टाइम कितना हाहाकार हुआ है। मेहनत करते ना उनको नहीं मिलता, बाद में दूसरों के लिए कुल दिमाग वो भी पार्टी कर रहे हैं। आगे तो कुछ नहीं होगा, लास्ट दिन मेरा था और दिन का चला फिर वापस करना आजकल आजादी वाला बुक सब छपता है कि हाँ, ये हम लोग तो पढ़ ठीक है। लास्ट जो हमारे वायसराय थे वो माउंट बेटन और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लास्ट मीटिंग था कि हमें पार्टी से ऐसे तो पार्टीशन तो गवर्नमेंट खाली आम जनता को उनका तो डिसीजन नहीं था कि यहाँ पे पार्टीशन करो। ये हमारी व्यवस्था बीमार हो गई या बुरी हो गई
नहीं जा सकते उसका जो हॉस्पिटल या जो भी होंगे उसे हम लोग मैरिज होना इंडिया से जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख थे वो इंडिया क्योंकि वायलेंस भी बहुत है इधर दोनों लॉसेस जो लाइफ्स की बहुत सारे से बच्चे जिन्हें जहाँ जो भी मौका मिला वहाँ पर ही अपना जितना बचा हुआ था उसी को मिल बांटे रास्ते में देखिए उन्हें माफ कर वो पानी नहीं जा सकते लाइन लगे हुए थे वो बाल्टी से पानी पीते गिलास क्योंकि उस समय ऐसा सिचुएशन ही आ गया था ये सीरियस ज़्यादा कर रहा है हमें पता ही नहीं कि क्या उसको क्योंकि कोई बीमार पड़ा अच्छा देखिए इसका भी बर्तन एक चीज़ और है सबका इम्पटी है जितना दिन का था उतना दिन का था फिर उन्हें कौन देगा क्योंकि ऐसी स्थिति वहाँ आ गया था ये हो सके मैं भी बच्चे होंगे आपके रास्ते में ट्रैवलिंग करते हुए उस समय कोई बीमार पड़ा हो ज़्यादा नहीं कर नहीं सकता है क्योंकि उस समय उतना फैसिलिटीज नहीं थी बस है वो रास्ते में 75 years back में था 75 years हो गए उन्नति बहुत ये सब देखा जाए तो क्या लगता है ये लास्ट मीटिंग था इंडिया का पॉलिसी वो आज ही ये दो ये 1947 का और उस दिन ये जो थे ये लॉर्ड माउंटबेटन है वो लास्ट वायसराय इंडिया का था और उनके साथ अपने देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अली जिन्ना हमारे इनका पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू जी थे हाँ ये मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे ये उनके एडवाइज़र थे जो माउंटबेटन के जो एडवाइज़र थे वो भी इंग्लैंड के थे वो इनके साथ ही थे तीनों की मीटिंग हुई लास्ट में ये डिसीजन हुआ कि देश का बंटवारा चाहिए ये बोल रहे थे मुसलमानों के लिए हमें अलग देश क्योंकि हम भी जीते हैं ये भी अपने हिंदू तरफ से जीते थे ये बोले कि नहीं तो उन्होंने उनका जो पार्टी था मुस्लिम लीग उसके थ्रू ही अपना अलग पार्टीशन मांगे बाद में फाइनल ये डिसीजन हुआ कांग्रेस का कि ठीक है हम आपको देश को बांट देते आप वहाँ राज कीजिए तो उस समय दो पाकिस्तान है वेस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश में 1971 में सरकार और पश्चिम पाकिस्तान के अंदर लाहौर का राज जीत था जिसकी वजह से हुआ लेकिन डिसीजन की वजह से दिखना चाहिए दिख रहा है लेकिन किसी को दिखाएगा इसलिए दिखना चाहिए किस तरह से ऐसे घूमना उसको सिर नहीं करना चाहिए चेयर लाए ये पोस्ट इंडिपेंडेंस जस्ट आज़ादी के बाद इसकी तरह से अपना इस साइड से बनाए ना ये जो है ये भाषण दे रहे थे कि आज़ादी है तो पूरी दुनिया सो रही थी तो भारत आज़ाद आज़ादी के बाद किया गया धीरे धीरे पंचायती राज सिस्टम आया फिर इंडिपेंडेंट हो गया सब चीज़ों पर देखना रहा फिर ये सब हो गया आदमी सब समय के साथ साथ सब सीखते गया अपना अपना रोजगार को जाना Thank you.